वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स। ये AFNS टेस्ट सीरीज़ की 7th वीडियो है जिसमें हम केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, विच एलिमेंट हैज़ अटोमिक नंबर ऑफ 8। ठीक है, अटोमिक नंबर जो होता है वो उस पीरियोडिक टेबल में जो एक एलिमेंट की जो पोजीशन होती है तो उसको वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं पीरियोडिक टेबल में काउंट करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8th नंबर पे है। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पहले मैंने लगा दिए लेकिन आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट के अंदर ही 2-3 और MCQs भी समझ आ जाते हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा फार्मूला है इसका देखते हैं हम लोग। ये तो HCl भी नहीं है, H2CO3 भी नहीं, ये भी नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 17। अच्छा, 17 ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में उससे कौन से जो हैं पढ़े एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो वो आप लोगों ने काउंट कर लेना। जो 17 ग्रुप में होता है ना उसको वो इसमें देख लेना वो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ना क्लोरीन आता है। ठीक है, 17 ग्रुप में है पढ़ा। अच्छा, इस तरह का MCQs बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर होते हैं, इतने इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है और कौन से पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, इसको इतना करने की नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो मैंने ये ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, दी बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, आयनिक बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो उससे बनता है, कोवलेंट म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। ठीक है, तो अभी ऊपर भी उन्होंने पूछा है कि शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बनता है बॉन्ड वो कौन सा होता है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल में हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक और हाइड्रोजन के एलिमेंट ले लेते हैं इसके पास है, इन दोनों को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं। तो इनके जो शेल है आउटर मोस्ट उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी हो जाती है 2, और इनके मिलने से जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के मिलने से, इस हम बॉन्ड को कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी वाला है कि कोवलेंट बॉन्ड है शेयरिंग से जो बनता है। नेक्स्ट है, विच मेटल इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ। अच्छा, कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें कॉपर से भी होती है, कॉपर से भी हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी पास, लेकिन उन्होंने कहा है कि बेस्ट जो है ना वो तो बेस्ट जो है सिल्वर में से बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, ईजली। नेक्स्ट है, विच गैस इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब फोटोसेंसिस सनलाइट में होती है जिसमें CO2 यूज़ होता है। ठीक है, प्लांट्स अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और इसमें से जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, ये याद रखना, जब ह्यूमन इनहेल करते हैं ना गैस वो O2 करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सेल करते हैं CO2, और जो प्लांट्स हैं वो CO2 इनहेल करते हैं मतलब अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर रिलीज करते हैं, तो इसका ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट चलते हैं हम, द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम। इस क्विकलाइम का कौन सा फार्मूला है, तो इसका ऑप्शन है BCAO। ठीक है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमच में जो होता है जो कि मतलब खुराक को तोड़ने फोड़ने और डाइजेशन में काम आता है, तो वो HCl होता है। ठीक है, हाईली एसिडिक जो हमारे पास है ना वो HCl ही होता है। ठीक है, यही हमारे गैस्ट्रिक जूस जो होता है स्टमच में उसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन हम कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है ना एलिमेंट उसकी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में 8वें नंबर पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, O2 ये है हमारे पास 8 नंबर पे। ठीक है, आपने याद रखना है। अब इसके जो है ना आखिरी शेल में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अपने
शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है, तो इसके जो शेल में है वो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव ना। तो इसने गेन किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। तो और इसने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसका जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर वो -2 होगा, क्योंकि इसने लिए हैं तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज़ अ हेलोजन। हेलोजन वही जो मतलब गैसेस होती हैं, लास्ट वाली हीलियम, फ्लोरीन और ये वाली जो सारी ग्रुप होता है पड़ा, इसको गैसेस कहते हैं। तो ये फ्लोरीन इसका आंसर है ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, दी गैस यूज इन बलून। बलून में कौन सी गैस होती है यूज़, तो हीलियम होती है, और ये बहुत लाइट होती है। जैसे ही आपने देखा होगा कि बलून को छोड़ते हैं और वो बस ऐसे हवा में चले जाते हैं, हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज़रूर होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, बाकी सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। अच्छा, तो ये इसमें देख लें आप, इसमें क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी वाला है, CH4। अच्छा, द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक। अच्छा, जो pH मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्केल में 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 14 बेस होती है, और मतलब 17 से आगे, और 17 से पीछे जितने भी होते हैं आता है वो होता है एसिडिक। तो अब एसिडिक, हाईली एसिडिक, यहाँ पे आप लोग देख लो कि 7 से पीछे 1 से अबव जो है वो हाईली एसिडिक होगा। तो 1 से अबव यहाँ 2 खड़ा है, तो ये हाईली एसिडिक है। विच ऑफ द पार्टिकल डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के मतलब केमिकल रिएक्शन जो में काम आता है ना एलिमेंट का, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन से ही पता चलती हैं, ठीक है। यही लॉस गेन यही होते हैं, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की डिटरमाइन करनी हो तो इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ग्लास बनाने के लिए कौन सा जो हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं, तो वो सैंड होती है, SiO2 इसका फार्मूला होता है, सैंड यूज़ करते हैं। विच फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप लोग को सामने नज़र आ रहा है कौन सा फार्मूला है, Na सोडियम और हाइड्रोक्साइड OH, तो ये NaOH, ठीक है, ए वाला। विथ गैस इज़ अ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी होती है, अच्छा ये गैस होती है कि ना, इससे ना अगर आप कहीं ये गैस रिलीज़ करते हैं तो ऐसे हंसी आती रहती है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है ना वो है Na2O, ठीक है। नेक्स्ट है द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज। अच्छा, क्लोरीन को वैलेंसी मैंने कहा यही कहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी एक एलिमेंट को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। अब हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, कौन से पीरियड में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन। इसकी जो वैलेंसी है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो वैलेंसी है वो 1 है, ठीक है। विच मेटल रिएक्ट विद रिवर्सली विद वाटर। अच्छा, वाटर के साथ कौन सी मेटल, अच्छा आप लोगों ने ये देखना है कि जो मेटल्स होती हैं ना वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, बहुत ईजिली रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से। तो वाटर, तो यहाँ पे हमारे पास मेटल जो है वो सोडियम है, वो जो वाटर के साथ ठीक तरह से रिएक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सोडियम वाला सही जवाब है। अच्छा, दी केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का केमिकल फार्मूला क्या है, तो ये NaHCO3। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं है, ये आम कॉमन साल्ट है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये भी नहीं है। बेकिंग सोडा का करना है तो इसका है ये बी वाला ऑप्शन, NaHCO3, ठीक है। तो यहाँ पे FNS टेस्ट सीरीज़ की 7th वीडियो एंड होती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।